तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। नरेश चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी नमस्कार। 100 में आपका। क्या अब सिर्फ हमारे पास एक ही जरिया है, एक ही विकल्प है, क्या वो टीकाकरण है? इसमें कोई शक नहीं है कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपार्ट फ्रॉम द सोशल वैक्सीन, जिसको हम हमेशा कोरोना प्रोटोकॉल कहते आए हैं, उसके अलावा अगर कोई अच्छी चीज है जो कि अंदर ही अंदर से हमारी ताकत बढ़ा सकती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, वो वैक्सीनेशन ही है। और खुशी की बात यह है कि इंडिया में अब वैक्सीनेशन की मात्रा भी अच्छी है और 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड पहले थी और तीसरी वैक्सीन हमारी स्पुतनिक तैयार है। और 2-3 और वैक्सीन भी बिल्कुल पाइपलाइन में है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगी। और प्लस सबसे बड़ी खबर, जो हम 1 मई से अपने 18 साल से लेके 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत बड़ा भी है और बहुत ही मोबाइल भी है और बहुत ही अंदर बाहर बहुत होता है। यही लोग ऑफिस में काम करते हैं, यही लोग जिम्स में जाते हैं, यही लोग मॉल्स और मार्केट्स में जाते हैं और यही लोग ही हम कहेंगे कि ऐसे लोग हैं जो बीमारी को बाहर से लेके घर में ला सकते हैं, घर के बड़े बूढ़ों और बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। डॉक्टर चावला जी, एक बात बताइए, जिस हिसाब से टीकाकरण हो रहा है, जो रफ्तार से हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी रफ्तार से कोरोना वायरस फैल रहा है। क्या हमारी ये मंद गति जो है, ये हमारे लिए बड़ी घातक नहीं होगी जिस हिसाब से चल रही है? आपका सवाल बड़ा जायज सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की गति हमसे कहीं ज्यादा तेज है। और आज से 2-2.5 महीने पहले या 3 महीने या 4 महीने पहले कहूंगा, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरे अमेरिका में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, जब ये दूसरा स्ट्रेन, जो नया स्ट्रेन या नया म्यूटेंट या वेरिएंट इंग्लैंड पे या दूसरे देशों पे अटैक कर रहा था, तो तब हमने शायद खबर नहीं की। अगर ये तब सब कर लिया होता तो शायद आज हमारे देश की स्थिति वो ना होती। तो ये हमारी एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन सच्चाई है कि हर क्षेत्र की, हर देश की सच्चाई अलग है, जमीनी सच्चाई अलग है, जमीनी जो खूबियां हैं और खामियां वो सब अलग हैं। तो शायद अभी भी हमारी प्रोडक्शन वैक्सीन की कितनी है वो देखने की बात है। प्रोडक्शन को ऑगमेंट करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन ये सच है कि वायरस हमसे कहीं तेजी से आगे दौड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर चावला जी, जिस तरह से हमारी लापरवाहियां रही हैं और अभी भी हम कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि हमारी एक भी चूक ये आम जनता पर बड़ी भारी पड़ सकती है? हम गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं, कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, हम कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। सच्चाई तो यह नहीं, आपने पूछा कि भारी पड़ सकती है कि भारी पड़ रही है। जो इस टाइम हम सफर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा हिंदुस्तान सफर कर रहा है और बाकी आधा जो जिन स्टेट्स को लग रहा है कि हमारे प्रदेश में अभी तो केसेस कम हैं, क्योंकि इंटर स्टेट रेल ट्रेवल, एयर ट्रेवल और रोड ट्रेवल ऑन है। तो जहां जहां कहीं भी अभी केसेस कुछ कम हैं, वहां फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो जो ट्रेवल चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर है, जो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में थी, अब सोच के देखिए, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अब अपने प्रदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो टीयर 2 टाउन्स, टीयर 3 टाउन्स, इवन गांव तक पहुंचेगी बीमारी। तो इसलिए हम बहुत चिंतित हैं इन सबके लिए। तभी हमने कहा कि वैक्सीन ही एक ऐसा पूरा सुचारू तरीका हो सकता है जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि। डॉक्टर चावला जी, हम 1 तारीख से शुरू करेंगे, तारीख 20 हो गई, 10 दिन कोरोना वायरस को और मिल गए, और जब हम 10 दिन के बाद शुरुआत करेंगे तो हमारी शुरुआत कैसी होगी कह नहीं सकते। 2.5 लाख से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। 10 दिन के अंदर स्थिति आपकी नजर में एक डॉक्टर के नाते कैसी हो सकती है अगर इसी रफ्तार से बढ़ता गया? देखो जी, मैं आपकी चिंता के में शामिल हूं। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि वायरस तेजी से आगे दौड़ रहा है घोड़े की तरह और हम उसको पीछे पकड़ नहीं पा रहे। देखो, जैसा कि उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हर क्षेत्र की, हर देश की, हर सिस्टम की, हर सरकार की अपनी गहरी कुछ जमीनी सच्चाइयां होती हैं। अब ये सोच के अगर 1 तारीख को मई को शुरू किया गया है, उसका लाजमी कारण एक ही है
कि जो पिछला सेक्टर है, जो 45 से 60 का है या 60 से ऊपर वाला है, वो शायद ये माना जा रहा है कि उसकी भीड़ भाड़ अभी कम नहीं हुई, तो अगली भीड़ भाड़ पहले कैसे स्टार्ट कर दी जाए। यानी कि अगली भीड़ भाड़ 18 से 45 वाली स्टार्ट हो, उससे पहले अपने सारे सिस्टम को, लॉजिस्टिक्स को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, थोड़े काउंटर्स और खोलने पड़ेंगे, थोड़ी सप्लाई सुधारनी पड़ेगी, जो वैक्सीनेशन देने वाले हैं उनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तब हम एक नया सेक्टर खोलेंगे। अब सोच के देखिए कि 18 से 45 में मुझे लगता है कि आबादी कोई बहुत कम नहीं होने वाली, शायद वो आबादी होगी कम से कम 30-40 करोड़ की आबादी। उसमें से कितने लेकिन गाँव लेकिन में क्या है? क्या चावला जी, हमारी जो ताकत है, हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनसंख्या, लेकिन क्या वायरस की लड़ाई को लेकर यही चीज हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है? नहीं, मैं नहीं सोचता ये। जनता हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन जनता की लापरवाही और बेपरवाही तो 100% कमजोरी है। कम लोग भी होते, अगर बेपरवाह और लापरवाह होते तो हम उनको गलत कहते। तो हमारे देश में हुआ क्या, जब पहला कोरोना का राउंड समाप्त हुआ, जो तकरीबन हमारे हिसाब से नवंबर के अंत तक ऑलमोस्ट घुटने टेक रहा था, उसके बाद दिसंबर हमने और जनवरी बहुत अच्छे काटे हैं। तो हमने सोचा कि अब तो मामला निपट गया। जनवरी के अंत में हमें लगने लग गया था, एटलीस्ट हम जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हम महसूस करते थे अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड में अटैक कर रहा है सेकंड वेव, तो यहाँ होनी ही होनी है। फरवरी के मिड तक आना भी शुरू हो गया था। अब दुख की बात यह है कि आज हमें लॉकडाउन लगाना पड़ गया दिल्ली में, और महाराष्ट्र में दूसरे दिन पहले लगा है। तो ऐसी नौबत क्यों आई? दैट मीन्स कि हमने कोई प्रिकॉशंस लेना से इनकार कर दिया। आम जनता जनार्दन ने जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं माना। उसकी स्थिति, उसका लेखा जोखा हम आज झेल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में शायद झेलेंगे भी। तो अभी तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा है चावला जी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो जिस पर आपने भी सबसे पहले उसको काउंटर किया, उसी चीज पर मैं फिर से आता हूं कि हमने जब पहला लॉकडाउन लगाया था, जब दूसरे मुल्कों में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा था, हमारे देश में बड़ा कंट्रोल था, हमने भांप लिया और लॉकडाउन लगा दिया, काबू कर लिया और सबने उसका पालन भी किया। क्या जब दोबारा से इसने पलटा मारा और कई देशों को अपने लपेटे में ले लिया, उस वक्त भी हम और सरकारें हम कहें, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया? इस बार हमने बहुत लापरवाही चूक कर दी। उन चीजों को अगर हम समझ लेते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कंट्रोल करें, वैक्सीन तेजी से लगाएं, टीकाकरण को बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, लॉकडाउन की जरूरत पड़े वीकेंड लॉकडाउन अगर हम लगाते पहले से, शायद जनता के बीच में डर होता, चालान काटते। ये सारी चीजों को लेकर हमने गंभीरता नहीं दिखाई, इसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। देखिए, खाली लैप्सेस की बात करने का बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि सरकारें शायद वार्निंग्स भी देती रही कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, आप हाथ धोइएगा, ये डेली मीडिया करता रहा है। लेकिन समहाउ लोगों को या तो कोरोना फैटीग हो गया था, लोग थक गए थे, कब तक मानते रहे। इस बीच में होली भी आई, वो भी लोगों ने बहुत सबड्यूड मनाई है। उस हिसाब से कॉपरेट तो किया है, लेकिन समहाउ ये बात माना जाएगा कि जितना पालन होना चाहिए था उतना पालन जनता ने किया नहीं है, और उसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं, और शायद कब तक ये थोड़ा चलेगा। तो अब तो हम जो देख रहे हैं, प्रदेशों में होड़ लगी हुई है कि कौन लॉकडाउन पहले कर रहा है या कोई बाद में कर रहा है। बट अंत रिजल्ट यह है कि हर क्षेत्र की अलग विशेषता है, उनको अपने हिसाब से बहुत ही डायनेमिकली उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, राज्य सरकारों को ये अच्छे से करना पड़ेगा। तभी अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अभी तक हम इस चीज को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली कोशिश, चाहे राष्ट्रीय सरकार की, चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकारों की, एक ही होनी चाहिए कि इसको रिवर्स किया जाए। जो मामला आगे बढ़ता ही जा रहा है, और ये सच है कि जो ये नया वायरस है जिसमें कि डबल म्यूटेंट वायरस ज्यादा अटैक कर रहा है, वही महाराष्ट्र में ज्यादा था, वो शायद पिछले वायरस से कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस है। कहीं ज्यादा का मतलब 1.5-2 गुना तो है ही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर चावला जी, हम चाहते हैं थोड़ा हमें भी और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा समझाइए कि ये नया जो वायरस है कोरोना का, इसकी रफ्तार पहले वाले से बहुत ज्यादा तेज है। देखते ही देखते 1 के 2, 4, 4 के 8, 8 के 16 हो गए मरीज। ये इतनी तेज क्यों बढ़ रहा है? इसकी रफ्तार कैसी है? और क्या कुछ अभी रिसर्च पहुंची, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस रूप में बढ़ रहा है? मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि जब से ये नया वायरस आया, ये 3 स्ट्रेन हैं। एक इंग्लैंड से आई है,
एक जो म्यूटेंट है वो ब्राजील से आया है और एक म्यूटेंट साउथ अफ्रीका से आया है। और उसके अलावा अपने ही देश में जो ये वायरस है, ये बहुत ही स्मार्ट वायरस है। स्मार्ट वायरस मीन्स ये अपने आप को बहुत तेजी से बदलता है। म्यूटेट का मतलब अपने अंदर का जो जीनोम होता है, जीन्स को बदल लेता है। उससे नुकसान क्या होता है, ये जो नया वायरस है ये इसमें इनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ भी सकती है और ये नए लोगों को अटैक करता है। इसके ऊपर जो दवाएं हैं या इवन वैक्सीन का असर भी थोड़ा कम हो सकता है। तो इसलिए हमें खुद भी नहीं मालूम कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो RT-PCR टेस्ट हम करवाते हैं, जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए जीनोम ट्रैकिंग की जाती है, बदला जाए कि जो वायरस किसी क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कि कौन से देश कौन से क्षेत्र में कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट ज्यादा कर रहा है, उस हिसाब से हमें अपने आप को बहुत ही बदलना पड़ेगा। ऐसा हमारी तैयारी होनी चाहिए। तीसरा जो ये बताने के लिए सिम्टम्स, जहां तक बात है, सिम्टम्स नियरली सेम है, जिसमें ज्यादा बुखार, तेज बुखार हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, गर्दन पे दर्द हो सकता है, जुकाम खांसी हो सकते हैं, सांस वाली खांसी और सांस की घुटन हो सकती है। और तीसरा जो हमने देखा है कि जो ये नया वायरस वेरिएंट्स हैं, ये कुछ लोगों को पेट से पैदा होते हैं, यानी कि पेट के सिम्टम होते हैं, यानी कि पेट को मोशंस लग जाएंगी, पेशेंट को पेट दर्द हो रहा होगा, पेशेंट को वोमिटिंग्स लग रही होंगी। ये भी वेरिएंट देखने को मिला है। जो एक और वेरिएंट है जो पेशेंट को, जो बूढ़े लोगों को टोटली नए सिम्टम्स, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। क्या है कि पेशेंट की याददाश्त एकदम खराब हो गई, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो गए, पेशेंट को गिडीनेस होनी शुरू हो गई। तो ऐसा वेरिएंट भी देखा गया है। एक और वेरिएंट जिसके सिम्टम जो पकड़े गए हैं, उसमें पेशेंट को सिर्फ कोई खांसी जुकाम नहीं हो रहा, कोई पेट खराब नहीं हो रहा, सिर्फ माइल्जिया बहुत ज्यादा है, बॉडी पेन, कि डॉक्टर साहब मेरा वजन तो टूटता ही जा रहा है, बहुत ही दर्द होता जा रहा है। तो जो हमारे क्लिनिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है, जो पेशेंट को देखते हैं, उनको बहुत ही हैवी शक की नजर, यानी कि क्लिनिकल सस्पिशन बनाए रखना होता है। ऐसा क्लिनिकल सस्पिशन कि मरीज जो भी तकलीफ लेके आएगा, मरीज डॉक्टर उसको जज करेगा कि इसको अगर खांसी जुकाम और गले के सिम्टम नहीं है और सांस के सिम्टम नहीं है, दूसरे सिम्टम हैं जो कि पेट के हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, लोकोमोटर यानी कि बॉडी पेन्स के सिम्टम्स होते हैं, तो डॉक्टर शक की नजर बनाए रखेगा और तब पेशेंट का RT-PCR टेस्ट होगा और डिटेक्ट हो पाएगा। बिल्कुल, ये बात दर्शकों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, खाली नजला जुकाम अगर खांसी है तो आप सोच रहे हैं कि इसी में ही कोरोना होता है पॉजिटिव। और भी लक्षण है जो डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताए कि पेट से संबंधित भी तमाम तरह की हो सकती हैं। अगर इस तरह के लक्षण भी आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूर आप टेस्ट कराइए, अपने परिवार, अपने लोगों को बचाने के लिए। इसमें आप देश हित में काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, कोरोना के टीकाकरण करने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद भी, दो वैक्सीन लगवाने के बाद भी, मतलब दूसरे राउंड की लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जाता है। इसका भ्रम बहुत ज़्यादा फैला आम जनता के अंदर। भारत में तो वैसे ही भ्रम बहुत तेज़ी से फैलते हैं कि जिन लोगों को टीका लग गया उनको भी कोरोना हो रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर टीकाकरण के बाद कोरोना होता है, उसके लक्षण कितने % तक घट जाते हैं, वो किस हिसाब से असर करता है, और टीकाकरण करने के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है, और टीकाकरण के बाद हमें क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। कुछ लोग बेफिक्र हो जाते हैं, भाई टीका लग गया अब नहीं होगा कोरोना। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि टीकाकरण चाहे एक यूनिट एक लगा हो, या कोवैक्सीन लगा हो, या कोविशील्ड लगा हो, या दूसरी भी लग गई हो, ये बात स्पष्ट है कि किसी भी टीके की सफलता 100% नहीं है। उसकी सफलता ज्यादा से ज्यादा 70%, ये दो जो वैक्सीन हैं इनकी सफलता 75% तक कही जाती है। लेकिन ये भी सच है कि हम लोगों को दोबारा से इस बात के लिए प्रेरित करना पसंद करेंगे कि वैक्सीन फिर भी लगनी चाहिए। टीके लग चुके हैं तकरीबन 13 करोड़, जिसमें से मात्र शायद 80 से लाख से 1 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगे हैं, बाकी 11-12 करोड़ों को सिर्फ एक ही टीका लगा है। और प्लस जो टीका लगता है उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होने में कम से कम तकरीबन 6 या 7 हफ्ते लग जाते हैं। तीसरा, ये कभी भी क्लेम नहीं किया जाएगा कि लोग वैक्सीन लगा के मस्त हो जाए। आप मस्त कभी भी नहीं हो सकते। तो लोग बाकी ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर टीका लगा के भी मस्त नहीं होना तो टीके का फायदा क्या है। तो टीके का फायदा क्या है? पहली बात तो इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो
थोड़ा टाइम लगाती है। दूसरा, इसके बाद अगर किसी को कोरोना या कोविड-19 बुखार होगा भी तो उसको बहुत तेज अटैक नहीं आएगा, उसको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, उसके आईसीयू में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यानी कि फायदा ही फायदा है। और दूसरा फायदा एक इंसान का फायदा नहीं है, वो एक पूरे हर्ड मीन्स एक पूरे झुंड का फायदा है। यानी कि ये माना जाता है तकरीबन 50-60% लोगों को जब टीकाकरण हो जाता है या 50-60% लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, चाहे टीकाकरण के बाद या एक्चुअल कोविड-19 होने के बाद, तब माना जाता है कि तब एक समाज को एक पूरी सुई यूनिट को एक फायदा मिल जाता है। तब कीटाणु दब जाता है, यानी कि कीटाणु अगर यानी कि ये वायरस वहां जाएगा आदमी को अटैक करने के लिए तो उस आदमी को बीमारी नहीं होती है। तो ये समाज में हित में कहा जाएगा कि कोई भी इंसान इसके खिलाफ ना रहे। जहां जिसका एलिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि अब 18 से 45 वाले भी खुलने वाले हैं, जिसकी भी एलिजिबिलिटी बनती है वो टीका अवश्य लगाए। ये मत सोचे कि फलाने को हो गया था दोबारा तो फायदा क्या, ऐसा मत सोचे। इंडिविजुअल फायदा भी है, वो एक पूरे ग्रुप और एक हर्ड का फायदा भी है। डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि टीकाकरण को लेकर आपने बताया ये, लेकिन अगर 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ तो हमारे देश में सिर्फ 10%, मुश्किल से 8-9-10% लोगों को टीका लग गया। उसमें भी एक डोज मिली है, दूसरी डोज मिली नहीं है, और कोरोना इस तेज से बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। इसी तरह से कछुए की चाल रही, तो आपको लग रहा है कि एक डॉक्टर की नज़र से हम एक विस्फोटक वाली स्थिति पर बैठे हैं? हालात बहुत ज़्यादा भयंकर हैं। अगर समझदारी से काम नहीं लिया लोगों ने, अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत विस्फोटक है, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। देर आए सवेर आए, आज भी अगर हमारे लोग बाग सुधर जाएंगे, प्लस सरकारें अपनी कोशिश कर रही हैं, प्लस वैक्सीनेशन अच्छे से लगाया जाए, अगर सारे लोग नियम से अपना ये सोशल जो कोरोना नॉर्म्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, अपने घर से जबरदस्ती मत निकलिएगा। सबसे बड़ा बचाव, इफ यू हैव नो रीजन टू कम आउट ऑफ योर होम, स्टे इंडोर्स, दैट इज द बेस्ट ट्रिक। सेकंड, जब भी निकलिए हमेशा मास्क पहन के निकलेगा और मास्क को अच्छे से पहनिएगा। आधे लोग हमने देखे हैं जो ठोड़ी पे लटकाए रखते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, ये गलत है। मास्क ऐसा पहना जाना चाहिए जो हमने पहले भी कहा है, N95 मास्क को ना भी होवे तो डबल सर्जिकल मास्क जो है और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क वो बहुत अच्छा माना जाता है, और अब तो बहुत सस्ता अवेलेबल है। वो पूरा फेस को और नाक को अच्छी तरह कवर करे। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको किसी के पास जाना भी पड़ जाए तो आप उससे कम 2 मीटर दूर रहिएगा। वो सबसे बुरा, सबसे जरूरी जो हमने कहा है, झुंड में मत होइएगा। पॉलिटिकल रैलिंग, पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, हमें पता चला है कि काफी हद तक बंद कर दी गई हैं, उनको और कम किया जाए। और दूसरे किसी किस्म की जो मीटिंग्स हैं उनको टोटली ऑल अक्रॉस इंडिया एकदम बंद किया जाए। अगर ऐसा हम करें, इसके अलावा हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने प्रोटीन फूड अच्छा लें, एक बैलेंस डाइट लें और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस जो आगे बढ़ते हुए कोरोना को अगले 10-15 दिन के अंदर रिवर्स कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसको रिवर्स भी कर देंगे तो इसको हम सबकी एक मिलीजुली सफलता कही जाएगी। लेकिन डॉक्टर चावला जी, एक डॉक्टर की नज़र से आप, हालांकि ये राजनीतिक थोड़ा सवाल है लेकिन पूछ लेता हूं आपसे कि जो चुनावी रैलियां हुई, आपकी नज़र में उसमें लोगों के जहन पर कितना असर पड़ा? हमने खुद जाकर लोगों से जब पूछते थे कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तब हमें तपाक से जवाब देते थे, जाओ पश्चिम बंगाल में उनसे जाके पूछिए, आप वो पालन नहीं कर रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के द्वारा ये फैलाई गई खाली भ्रम है कि कोरोना है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो रैलियां नहीं करते। एक मानसिक तौर पर इसका कितना असर हुआ? जो पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हो रहा है, उसका असर एक डॉक्टर की नजर से आप क्या देख रहे हैं कि मानसिक तौर पर आम लोगों के ऊपर कितना हुआ और ये कितना खतरनाक रहा हमारे समाज के लिए कोरोना काल में? देखिए, जब पहली वेव समाप्त हुई थी नवंबर के आसपास, तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता देखा गया था कि देश खुलना शुरू हो गया था। लोगों को क्या पता था कि दूसरी वेव भी आ सकती है। तो मैंने देखा था कि धीरे धीरे सब चीजें खोल दी गई, स्कूल्स खोल दिए गए, कॉलेजेस खोल दिए गए, जिम्स खोल दिए गए,
सिनेमास खोल दिए गए, बच्चों के एग्जाम्स अनाउंस कर दिए गए। तो इसमें हम सब ना एक चकमे के शिकार हो गए हैं। सेम इज ट्रू फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। दे मे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कपल ऑफ ईयर्स और मंथ्स, दे बिकेम विक्टिम ऑफ दिस सोच, क्या हो गया, अपनी तैयारी करो, अब राजनीति अच्छे से की जाए। तो जब ये तकरीबन फरवरी के अंत तक ये ठीक ठीक चल रहा था, फरवरी के मार्च के पहले हफ्ते में लग गया था वही उल्टा होना शुरू हो गया है। इट इज ओनली लास्ट 2-3 वीक्स के हमें लगा था कि ये जो घमासान नुकसान कोरोना हमारा कर रहा है, तो हमें अपने आप को दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो शायद वो कहते हैं ना कि अपने आप को एक ऐसे गियर में, रिवर्स गियर में नहीं डाल पाए, उसी का नुकसान शायद हम सब आपको देख रहे हैं। लेकिन ये सच है कि एवरीबडी वाज थिंकिंग कि अब नुकसान नहीं होगा। वो तो अपना आप सोच के देखिए, आज के 7 दिन पहले तक जो फिजिकल एग्जाम्स, ऑफलाइन एग्जाम्स होने थे, उसकी तैयारी थी। इट इज ओनली 4 days बैक दैट द एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड। आप सोच के देखिए, एक बच्चा जिसने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया था, उसकी तैयारी थी कि मुझे तो अब 12th का एग्जाम देना है, 10th का एग्जाम देना है। इट हैज बीन कैंसल्ड ओनली 10 days बैक। तो हम कहते हैं ना कि एक कैच 22 स्थिति में आ गए थे, जिस तहत कि ये कहा जाएगा कि हम तो आगे बढ़ने की सोच रहे थे, हमें एकदम कहा गया रिवर्स गियर करो, तो हम सोच ही नहीं पाए क्या है। तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन भी इस चीज का शिकार रहे होंगे। तो अब हमें पता चला है कि ये चीज काफी हद तक रिवर्स नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है इसको भांपने में बड़ा नाकाम रहा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि बाकी चरणों का चुनाव एक साथ कर लें। अब चुनाव आयोग तो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनके जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। शायद इसको समझेंगे। वक्त की कमी है, 10 सेकंड में हम चाहेंगे चावला जी आप टीवी 100 के माध्यम से दर्शकों को एक संदेश दें। वक्त पूरा हो गया है। एक ही संदेश है, वैक्सीनेशन अपार्ट, आप सोशल वैक्सीन जिसका नाम है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना बचाओ, अपने परिवार का बचाओ, अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार की जिम्मेवारी, वो अपने आस पास लोगों की जिम्मेवारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला जी।